हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। देवता शब्द का आपको पर्यायवाची बताना है कि कौन सा देवता शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएं कौन सा देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? सुधाकर। ये देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील गाय में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। बढ़िया क्वेश्चन है कि नील गाय में कौन सा समास है। तो नील गाय की अगर हम समास की बात करें तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थी शब्द समूह का पहचान कर चिन्हित कीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? जल्दी से बताएं। ऑप्शन नंबर बी, अंग, अवयव और अंश शरीर, ये एक दूसरे के अनेकार्थी शब्द हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कान फूकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताएं। कान फूकना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका गुरु मंत्र देना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली या मिली है। दिए गए वाक्य का काल पहचानिए, कौन सा काल है? सही आंसर हो जाएगा सर पूर्ण वर्तमान काल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बताएं। हिंदी के शब्दों का, देखो अगर शब्दों की बात करें तो शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर हो जाता है, लेकिन पूरे वाक्य की बात करें तो वो क्रिया के आधार पर होता है। तो दोनों ही क्वेश्चंस अलग है। तो हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर हो जाता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आगामी दिनों में लेखपाल की परीक्षा यानी कि एग्जाम है। तो ग्रामीण परिवेश की सुबह 9 बजे क्लास ले रहा हूं और हिंदी की बिल्कुल फ्री क्लास ले रहा हूं सुबह 10:30 बजे। दोनों ही क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, यानी कि यूपी बीएड, यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, या ऐसे एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो हिंदी के लिए तो आप मेरी क्लास बिल्कुल प्रॉपर ले सकते हैं, क्योंकि मैं हर एग्जाम को कवर करके चलता हूं। और अगर आप पहली बार अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करोगे तो मेरी क्लास अनलॉक करने के लिए आपको अनलॉक कोड लगाना पड़ेगा, इंडियन स्टडी, जो कि आपके सामने दिख रहा होगा। अच्छा, अच्छी बात यह है कि अनअकैडमी पर मेरे जैसे और भी एजुकेटर हैं, जहां पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल क्लास आपको वो देते हैं। तो आप मैथ की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, रीजनिंग की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, और भी अदर सब्जेक्ट जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी की आपको स्पेशल क्लास हमारे प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। और जब आपको लगा कि हाँ भैया, अनअकैडमी पर एक से एक एजुकेटर हैं जिसमें हमारा जो एग्जाम का जो तैयारी या प्रिपरेशन है बहुत अच्छे से हो रही है, तो इसको और बेहतर करने के लिए आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन भी परचेज कर सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज करो तो रेफरल कोड मेरा यही है, इंडियन स्टडी, अप्लाई कीजिएगा तो आपको इंस्टेंट 10% का भी डिस्काउंट प्राप्त होगा। ठीक है, फिलहाल अभी मैं लेखपाल को एग्जाम को टारगेट मान करके तैयारी कर रहा हूं, और बाकी ऐसे एग्जाम जिसकी मैं आप हिंदी पूछी जाती है उससे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उस एग्जाम को भी आप क्रैक कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से जुड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, आग लगने पर कुआं खोदना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 7। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? संकट के समय बचाव के लिए सोचना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराहा शब्द में कौन सा समास है, ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं। चौराहा शब्द की अगर हम समास की बात करें तो कौन सा समास हो जाएगा सर? दिग्गु समास, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, ये आपसे पूछा है, जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 9। देखो, जब भी आपकी बात होती है कंपैरिजन की, तो वहां पर आपका हमेशा अपादान कारक होता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं, देव शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 10। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? देवगढ़, पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा विकल्प दूध का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जल्दी से बताओ।
अमीय, ये अमृत का पर्यायवाची शब्द है, ना कि दूध का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है, जल्दी से बताओ। यमुना एक पुल्लिंग शब्द नहीं है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। कच्चा छिट्टा खोलना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। सही आंसर हो जाएगा सारा भेद खोल देना, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, उसको क्या बोलेंगे। तो उसको हम औपनिवेशक बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नी प्लस कलंक का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताएं। विसर्ग संधि होगी। निष्कलंक होगा, ऑप्शन से ही पता चल गया होगा, बस शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए क्वेश्चन नंबर 16 में, जल्दी से बताएं। दृष्टता एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जो शब्द संस्कृत भाषा में उत्पन्न या विकसित हुए हैं उनको क्या कहते हैं। देखो संस्कृत भाषा से, संस्कृत भाषा वाले नहीं, वो तो तत्सम होते हैं। संस्कृत भाषा से जो उत्पन्न हुए हैं उनको हम क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन को समझना। शब्द वर्तनी का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी कौन सी है, ऋषि किस प्रकार से लिखेंगे आप। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा, पहला ऑप्शन करेक्ट। रंगमंच के पीछे के पर्दे, पीछे के स्थान को क्या कहते हैं। रंगमंच के जो पीछे का स्थान होता है, या रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहते हैं, तो उसको हम नेपथ्य बोलेंगे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी से बताओ। तो क्या होगा सर, निहि प्लस चल, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर भी आपकी विसर्ग संधि होगी। सदाचार का विलोम शब्द क्या है, ये आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 22। सदाचार का विलोम शब्द, तो सही आंसर हो जाएगा आपका कदाचार। और नेक्स्ट क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो जो वाक्य अशुद्ध है उसी का आपको चयन करना है और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चंस हैं, बाकी के 3 क्वेश्चंस आपके गद्यांश में चले गए। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 25 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी लेखपाल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में, जो कि होगा शाम को, ग्रामीण परिवेश का। जय हिंद, जय भारत।